स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ईरान से दूर रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से बड़ी खबर आ रही है। रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। इसका असर आप इसी से समझ सकते हैं कि इन हमलों के कारण यूक्रेन के एक पड़ोसी देश मोल्दोवा ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम समझेंगे कि रूस अचानक क्यों इतना आक्रामक हो गया है। दुनिया ईरान युद्ध की विभीषिका और इसे रोकने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तेहरान के विरोधाभासी बयानों में उलझी हुई थी। तभी रूस ने घातक और व्यापक हमला कर वार्ता की मेज से शांति की राह देख रहे करीब 4 साल से जारी यूक्रेन युद्ध को और भड़का दिया है। रूस ने 24 घंटे के भीतर 1000 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागकर पूरे यूक्रेन में खलबली मचा दी है। देश भर के विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए 500 ड्रोन छोड़कर दिन दहाड़े किया गया यह हमला दुर्लभ और घातक बताया जा रहा है। इन हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य घायल हुए हैं। रूसी सेना के इन हमलों को यूक्रेनी अग्रिम पंक्ति की रक्षा पंक्ति को भेदने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। वसंत ऋतु में होने वाले संभावित जमीनी आक्रमण की शुरुआत भी हो सकती है। सोमवार से शुरू हुआ रूसी हमला मंगलवार तक जारी रहा। आसमान से बरसती इन मिसाइलों और ड्रोनों ने यूक्रेन के रक्षा प्रणाली को झकझोर कर रख दिया है। कई इलाकों में मलबे का ढेर अटा पड़ा है। इन हमलों में यूक्रेन के चेर्निहाइव इलाके में बिजली संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते करीब 1.5 लाख घरों की बत्ती गुल हो गई है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया है। चेर्निहाइव पावर ग्रिड पर हुए हमले का मकसद यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटना बताया जा रहा है। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई हैं। रूसी सेना ने अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक में 379 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सीमा से लगे रूसी क्षेत्र मॉस्को और उत्तर पश्चिम लेनिनग्राद को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया है। इन यूक्रेनी हमलों में रूस के प्रमुख बंदरगाह पर आग लग गई। हालांकि रूसी सेना ने यह नहीं बताया कि पोर्ट के किस हिस्से पर ड्रोन गिरे हैं। यूक्रेनी निशाने पर आया ये रूसी बंदरगाह उर्वरक, तेल, कोयले सहित दूसरे निर्यात का प्रमुख केंद्र है। उधर मोल्दोवा ने यूक्रेन में रूसी हमलों के कारण यूरोप से जुड़ने वाली एक महत्वपूर्ण बिजली लाइन के टूट जाने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये घोषणा आज से प्रभावी होकर अगले 60 दिनों तक जारी रहेगी। मोल्दोवा यूरोपीय संघ के सदस्य पड़ोसी देश रोमानिया से बिजली आयात करता है। इस बिजली आपूर्ति का केबल अधिकतर दक्षिणी यूक्रेन से होकर गुजरता है। रूसी हमलों में बिजली संयंत्रों को निशाना बनाने का सिलसिला सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं दिख रहा है। एस्टोनिया ने भी रूसी ड्रोन द्वारा अपने एक बिजली संयंत्र को टक्कर मारने की बात कही गई है। रूसी हवाई क्षेत्र से आया ये ड्रोन ओवेरे बिजली संयंत्र की चिमनी से टकरा गया। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। इस बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को लिखे धन्यवाद पत्र में कहा है कि उनका देश हमेशा रूस का समर्थन करता रहेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, अगर ये इस मामले की बात करें, जो रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें, तो अचानक ये देख रहे हैं हम कि रूस एकदम से वहां पर आक्रामक हो गया। जिस तरह के हमले हुए हैं पिछले 24 घंटे में वहां पर, क्या कारण लगता है आपको इसको? मुझे लगता है किसी न किसी तरह ये जो लिंकेज है जो इस समय पर रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, ये गल्फ की लड़ाई के साथ भी कुछ तरफ से एक तरफ से मुझे लगता है लिंकेज है। और मुझे लगता है कि क्या हुआ है कि रूस ने तो खैर हमला किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों पक्ष जो हैं, रूस और यूक्रेन दोनों, उनकी ड्रोन बनाने की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई है। लाखों की तादाद में एक साल में वो ड्रोन बन रहे हैं। ये डेटा फैक्चुअल डेटा है। ये अभी ये जो ड्रोन्स है, ये अभी यूक्रेन की काबिलियत हो रही है रशियन टारगेट्स के ऊपर ये इस प्रकार का ड्रोन हमला करना, और ये उनकी तरफ से दबाव है। मुझे लगता है कि अभी रूस ने ये काउंटर दबाव किया है यूक्रेन के ऊपर कि भाई देखिए, तुम अगर हमारे ऊपर करोगे तो हम तो तुम्हारा पूरा शहर जो है ये नष्ट कर देंगे। आपने एक चीज और देखी होगी, ये जो ड्रोन, इतने सीरियस ड्रोन हमला हुआ है, पूरी बिजली खत्म हो गई है। 150 100 1.5 लाख घर, 1.5 लाख लोग
कि बिजली निकल गई है एक ही स्थान पे, लेकिन सिर्फ एक या दो आदमी की डेथ हुई है। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो टारगेटिंग हो रही है ये बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे सूडान में एक ही बॉम्ब गिरा 70 लोग मरे, उसकी कोई जिक्र नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब मारा, 400 लोग मरे, वहां पर कोई बात नहीं हो रही है। और यहाँ पर 2-4 लोग मर जाते हैं तो ऐसे हल्ला सा हो जाता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। ये टारगेटिंग में बहुत फर्क है दोनों की जगह पर। यहाँ पर टारगेटिंग स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, दोनों एक दूसरे को मैसेज देना कर रहे हैं। सर इसमें एक चीज ये भी देख रहे हैं कि पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो यूक्रेन भी अच्छा खासा हमला कर रहा है। अभी मुश्किल से 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के एक पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला किया, वहां पर ऑयल पोर्ट था, बहुत बड़ा हमला वहां पर किया। तो यूक्रेन भी काफी, हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने में यूक्रेन की जो इस तरह की क्षमता है वो काफी अपग्रेड होते हुए हम देख रहे हैं। देखिए, सुनने में आया है यूक्रेन में ये जो ड्रोन्स बन रहे हैं ये आम आदमी के गैराजेस में बन रहे हैं। ये इस प्रकार की अभी टेक्नोलॉजीज हो गई है, तो वहां पर उनको ड्रोन बनाने की शक्ति में कोई कमी पेशी नहीं आई है और नेटो कंट्री से भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक तरफ ये जो रशिया का जो दबाव है, एक तरफ से सिग्नलिंग भी हो रही है वेस्ट को कि देखिए यहाँ पर रोकिए, न तो हम ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट देते रहेंगे। और दूसरी तरफ से ये उल्टी सिग्नलिंग रशिया के ऊपर भी है कि अगर आप इस प्रकार का सपोर्ट देते रहोगे तो यूक्रेन की तरफ से तुम्हारे ऊपर ये हमला होगा। इस समय पर ये जो ड्रोन्स ये जो लड़ाई बढ़ चुकी है यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये मैं समझता हूँ वेस्ट के साथ एक सिग्नलिंग है। सर इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि जो ईरान में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बातचीत चल रही थी, रूस के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा था या यूक्रेन के ऊपर जिस तरह से दबाव पड़ रहा था, वो सब खत्म हो गया, हाशिए में चला गया। क्या दोनों देशों, चाहे हम पुतिन की बात करें या जेलेंस्की की बात करें, इसका फायदा उठा रहे होंगे इस वक्त पर? वो अभी मुझे लगता है कि देखिए नुकसान दोनों को हो रहा है और दोनों चाहते हैं, रूस भी चाहता है कि एक तरफ से ये लड़ाई जो है ये खत्म हो जाए, लेकिन उनकी टर्म्स के ऊपर। दोनों देश चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए, बात सिर्फ है किस टर्म के ऊपर खत्म हो। यूक्रेन चाहता है कि रूस हट जाए, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है, क्योंकि जो नेटो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनका पूरा सपोर्ट ये इजराइल को जा रहा है जी, उनकी भी ताकत अभी कम हो रही है ये ऑयल एम्बार्गो के साथ। तो मुझे लगता है कभी ना कभी उनको यूक्रेन का सपोर्ट छोड़ना पड़ेगा। वो दोनों तरफ अपनी उंगली नहीं जला सकते हैं और ये दोनों युद्ध जो है ये मुझे लगता है समाप्ति की ओर पर जा रहे हैं। अभी सिर्फ टर्म्स निगोशिएट करनी है, किस प्रकार के टर्म्स होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर दोनों युद्ध जो है ये चल नहीं सकते हैं। ये मेरा अपना अंदाजा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को